आज अपन तत्व चर्चा थोड़ी कम करेंगे, समझेंगे ज़्यादा। वैसे पवैया जी की पूजाएं अपने आप में अध्यात्म से गर्भित हैं और हर जयमाला में कुछ न कुछ वीतरागता का संदेश दिया गया है। जयमाला ही आपने ठीक से समझी होगी तो ध्यान में आया होगा। आज कराड़िया परिवार भी है, सागवाड़ा के श्रावक भी हैं। सागवाड़ा के श्रावकों ने बड़ा उपक्रम विचार कर रखा है, प्रयास कर रहे हैं। महावीर स्वामी की जैसे निर्वाण स्थली पावापुर में है, वैसी राजस्थान में भी हो और उसे अच्छी बना पाएँ तो और अच्छी बात है। सागवाड़ा में महावीर भगवान का निर्वाण तो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिकृति जरूर बन सकती है। बस दोनों हाथ जोड़ें, वीतरागी परमात्मा का स्मरण करें। इसको ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। समस्त जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार हो, वंदन हो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान, अरिहंतादि महान। जयकारा जोर से करेंगे ताकि हमारे हृदय की ग्रंथियां खुलें, हमारी चित्त की वृत्तियां अंतर्मुख हों। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, वीतरागी जिन बिंब को देखने पर जिन्हें स्वरूप की याद नहीं आती, उन्होंने कुछ नहीं देखा। वीतरागी मुनिराजों को देख करके भी जिन्हें अपनी निर्ग्रंथ दशा की भावना नहीं आती, उनने कुछ नहीं भाया। और जिन वाणी का दर्शन करके भी जिनने तत्वबोध नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आंखें वही होती हैं, लेकिन देखने का अपना अपना ढंग होता है। वीतरागी जिनेश्वर की मंगल मूर्ति देख करके कितने लोगों को भेद विज्ञान होता है, स्वरूप बोध होता है, और कितने जीवों को उससे द्वेष भी हो सकता है। बहुत सुंदर भजन है कि हम जिन प्रतिमा को देख करके क्या क्या सीखें। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिनसे झलके शांति अपार।
कमल जिन भर कहे घूमा सब संसार। चरण कमल जिन भर कहे घूमा सब संसार। पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार। याते पद्मासन विराजे जिन भर चल के शांति अपार। याते पद्मासन विराजे जिन भर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन भर के जिनसे चल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन भर के जिनसे जल के शांति अपार। हस्त युगल जिन भर कहे पर का करता हो। अष्ट युगल जिन भर कहे पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर गति हो। आते पद्मासन विराजे जिन भर चल के शांति अपार। याते पद्मासन विराजे जिन भर जल के शांति अपार। देखो अंग अंग जिन भर के जिनसे चल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन भर के जिनसे जल के शांति अपार। लोचन दय जिन भर कहे देखा सब संसार। लोचन द्वय जिन भर कहे देखा सब संसार। लोचन दय जिन भर कहे देखा सब संसार। लोचन द्वय जिन भर कहे देखा सब संसार। पर दुखमय विचार में ध्रुव आत्म तत्व ही सार। याते अंतर मुखे विराजे जिन भर चल के शांति अपार। पद्मासन विराजे जिन भर जल के शांति अपार। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाए। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म दर्शाए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पाए सतगुरु बचन सुनाए। आते अंतर दृष्टि विराजे से चल के शांति अपार। याते अंतर दृष्टि विराजे जिनसे जल के शांति अपार। अंग अंग जिन भर के जिनसे चल के शांति अपार। निको अंग अंग जिन भर के जिनसे जल के शांति अपार। प्रकृति का संदेश है कि थोड़ी देर भगवान को देखो फिर थोड़ी देर अपने आप को भी देखो। बाहर का संगीत, बाहर का गीत केवल हमारी इंद्रियों की पुष्टि का कारण नहीं बनना चाहिए, वो हमारी आत्म विशुद्धि का कारण बनना चाहिए। हमारी आत्म विशुद्धि में निमित्त है ये सब कारण। जब हम प्रभु की मुद्रा देखते हैं
तो हमें अपनी स्वरूप की भी याद आना चाहिए। एक जीव वह है जो सिद्ध लोक के अग्रभाग में विराजा है, अनंत भव्यात्मा वह है जो सिद्ध लोक में विराजमान है, और एक हम हैं कि गिद्ध लोक में विराजमान है। अनंत अनंत प्रभु आत्मा सिद्ध हो गए और हम गिद्ध के गिद्ध रहे। ज्ञानी बुरा नहीं मानना। एक पक्षी होता है, उसका नाम है गिद्ध। गिद्ध को गिद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी गृद्धता बहुत बड़ी होती है। आसमान में कितने ऊपर भी उड़ता है, लेकिन उसकी नजर किस पर होती है? बोलो चैतन्य आत्माओं, हैं? उसकी नजर होती है कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा है, कहीं कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसकी नजर उस पर होती है। इसलिए दुनिया ने उसको नाम दिया गिद्धा। और जब तक इस जीव की नजर कहीं भोग पड़ा है, कहीं विषय पड़े हैं, और इसी पर जब तक नजर दौड़ती है, तब तक यह जीव गिद्ध से कम नहीं है। थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन जिनकी अंतर्मुख दृष्टि नहीं हुई है, कुछ भी दिखता है आंखें उसी के पीछे दौड़ पड़ती हैं, और अगर हमें कोई नहीं देख रहा तो हम खुद भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। विषयों के पीछे दौड़ने की हमारी पुरानी आदत है। आदत कितनी भी पुरानी हो, लेकिन स्वभाव नहीं है। समझ में आया दादाजी? आदत कितनी पुरानी हो, उस इंसान की आदत दारू पीने की पड़ी हुई है, मांस खाने की पड़ी हुई है, रात में खाने की पड़ी हुई है, गुटखा खाने की पड़ी हुई है, लोग यही कहते हैं कि इसकी गंदी आदत पड़ी हुई है, लेकिन इसका स्वभाव ये नहीं है। ऐसे ही इस जीव की आदत विषयों के पीछे पड़ी हुई है दौड़ने की, और सामग्रियों के संचय के लिए कहां तक नहीं चला जाता है, कहां तक नहीं जाता। मुंबई में अगर सामग्री उपलब्ध हो सकती है तो भोगों की सामग्री के लिए मुंबई चलो, अहमदाबाद चलो, अकोला चलो, कहाँ चलना है वहाँ चलो। ज्ञानी भोगों की सामग्री के लिए तो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके भी जाता है, लेकिन आत्महित की सामग्री के लिए 4 कदम चलने में भी तकलीफ होती है। घर में खिड़की बंद करके बैठा रहेगा, दरवाजा बंद करके पड़ा रहेगा, लेकिन एक बार वीतराग जिन बिंब के दर्शन को नहीं आएगा। बोलो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस जीव का क्या होगा? इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? स्वयं को भूला है, इसलिए ये सब हो रहा है। समझ में आ रहा है? आवाज गूंज रही है बहुत। ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई देवलोक से बोल रहे हैं। प्रभु की मुद्रा निहारने के लिए ज्ञानी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके शिखर जी जाता है, गिरनार जी जाता है, पावापुर जाता है। देखेंगे जिनेश्वर के सुंदर जिन बिंब, और जिन बिंबों को निहार करके निहारेंगे हम निज बिंब। पद्मासन क्यों बैठे हैं भगवान? बोलो, निरखो अंग अंग जिन बर के। आप श्री जिनालय में आए हो, अद्भुत भव्य जिनालय, दिव्य जिनालय की रचना सेमारी में हुई है। देखो जिनालय, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो विषयों के लिए, धन कमाने के लिए गए, लेकिन बुद्धि में कुछ ऐसा आया कि विषयों का प्रपंच तो चलता रहेगा, एक जिनालय होना चाहिए, और सुंदर जिनालय के निर्माण में अपना द्रव्य लगाया। भोगों में द्रव्य बहुतों का लगता है,
भक्ति में द्रव्य भाग्यवानों का लगता है। और फिर जब जिनालय के भीतर गए तो दिव्य जिन प्रतिमाएं, निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। अपार शांति झलकती है ज्ञानी प्रभु की मुद्राओं से। साक्षात जिनेश्वर विराजे हों ऐसे, और साक्षात प्रभु विराजे हों तो क्या कहना। और प्रभु के लघु नंदन मुनियों की मुद्रा निहारो। यहाँ मुनिराज बैठे हैं, वृद्ध होने के कारण से उनका पांव नहीं मुड़ा हो, भले घुटना टीड़ा करके बैठे होंगे, लेकिन अंतर्मुख मुद्रा, पर द्रव्य से भिन्न स्वरूप का अनुभव करने वाली मुद्रा, शांत मुद्रा। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। पांव पर पांव रख कर के यूं पद्मासन से क्यों बैठे हैं? बोलो गांधी जी, पांव पर पांव रख के पद्मासन से क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि बहुत घूम लिया संसार में, कुछ घूमने जैसा नहीं है। अब तो स्वरूप में स्थिर होने का समय आया है। क्षण भंगुर जगत में कौन सी पर्याय नित्य रह जाने वाली हैं? पर्याय खुद कहती है परिणमतीति पर्यायः, जो परिवर्तनशील है वो पर्याय है। कौन सी पर्याय नित्य रख लोगे? आपने जो जिनालय बनाया है, आपने जो प्रभु के जिन बिंब विराजमान किए हैं, इसका जो अनंत पुण्य है, इसकी जो वर्षों की शाश्वतता है, उसे हम कह सकते हैं कि भगवान का यह जिनालय हजारों साल तक रहे। लेकिन आप ये कहो कि मेरा बॉडी, मेरा शरीर हजारों साल तक रहे, ये संभव नहीं है। और मान लीजिए देव पर्याय में कि भोग भूमिया में हजारों साल रहने वाला शरीर भी मिल गया, तो एक ना एक दिन तो विच्छिन्न होगा ही होगा। इसलिए ये निश्चित कर लीजिए कि देह कोई शाश्वत नहीं है, पर्याय कोई शाश्वत नहीं है। त्रकाली ध्रुव आत्मा त्रकाली ध्रुव है, और तात्कालिक पर्याय तात्कालिक ही है, त्रैकालिक नहीं होती। अकृत्रिम जिनालयों की, जिन बिंबों की, जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सौभाग्यशालियों, 12:30 बजे से निरंतर उपयोग आपका शुभ लग रहा है। और इस शुभ उपयोग में वीतरागी जिनेश्वर के गुणों का बार बार चिंतन हो रहा है, शुद्ध की भावना हो रही है, दृष्टि हो रही है। बोलो, निराले जीव हैं आप, वरना लोग इतनी देर में तो कितने प्रकार के खोटे परिणाम कर चुके होते हैं। इस सम्यक निमित्तों का सम्यक उपयोग करने की कला आपको एक दिन निकल स्वभाव को उपलब्ध कराएगी। कहीं नहीं घूमना, अब तो पद्मासन से। हाथ पर हाथ क्यों रखा? बोलो ज्ञानी, कहाँ गए कराड़िया ज्ञानी हैं? हाथ पर हाथ क्यों रख रखा है? अब दुकान पर नहीं जाना, अब रुपया कमाने नहीं जाना, अब बेटे करेंगे तो करेंगे। मेरा गृहस्थी का जो कर्तव्य था, कर्तव्य वास्तव में कर्तव्य तो एक केवल आत्मानुभव का ही है, लेकिन फिर भी संसार की व्यवस्थाओं में, श्रावकाचार की व्यवस्था में आपका जो कर्तव्य था वो हो गया। अब हाथ पर हाथ रखे क्यों? हस्त युगल जिन बर कहें पर का करता होए। यही तो चल रहा है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा। करिष्यामि 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 ति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 ति विस्मरेत्। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, इसी पर घूमता रहता है, करता बना रहता है, हाथ कुछ भी लगता नहीं।
मैंने घर बनाया। घर में तुमने क्या बनाया ये बताओ। तुमने ईंटें बनाई, गारा बनाया? आप कहो हाँ हाँ मैंने ईंटें बनाई। अच्छा, ईंटों में लगा हुआ जो पुद्गल है, जो मैटर है, वो तुमने बनाया? वास्तव में घर बनाने में तुम्हारे योग और उपयोग के अलावा कुछ भी नहीं लगा, और तुमने अपने योग और उपयोग का नुकसान ही किया है, भला कुछ नहीं किया। बिल्कुल समझने की बात है। आप कहोगे सब लोग ऐसा सोचेंगे तो संसार कैसे चलेगा? ये फिक्र मत करिए, इसी फिक्र में हमारा संसार चल रहा है। सब लोग ऐसा सोचने लगेंगे बीतराग भावना का, तो संसार कैसे चलेगा? बस इसी फिक्र में हमारा संसार चल रहा है। और जिसकी ये फिक्र निकल गई कि जब तीर्थंकर ऋषभदेव ने कर्तापना स्वीकार नहीं किया, तो हम कर्तापना स्वीकार करने वाले कौन होते हैं? जिन शासन की, जिन धर्म की और दूसरे संप्रदायों की सबसे बड़ी विशेषता है, महावीर स्वामी कहते हैं प्रत्येक वस्तु अपने में स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। और दूसरे लोग कहते हैं कि बिना करे सब कैसे हो सकता है, इसलिए भगवान करता है। अब जब यहाँ तीर्थंकर ने अपने को भी कर्ता स्वीकार नहीं किया, तो हम और आप किस बेस पर अपने आप को कर्तृत्व के स्टैंड पर खड़ा कर सकते हैं? बोलो। लेकिन कर्तापन का हमारा भूत जाता नहीं है। आप कहोगे फिर सब हो कैसे रहा है, ऐसी बात कैसे करते हो? ये बैनर हमने बनवाया है, ये मंच हमने लगवाया है, माइक वाले को भी हमने बुलाया है, और ये सब माँ तो बोल ही सकती है महाराज रोटी हमने बनाई है, जो आप साग खा रहे हैं ये भी हमने बनाई है, इसके कर्ता हम हैं। आप इसके कर्ता हो? पर्यायों के परिवर्तन में कहीं आप निमित्त बने हो, आपका योग और उपयोग कारण बना हो, बस उतना सा हो सकता है, लेकिन आपने वो चीज़ों का कोई निर्माण नहीं किया है। बोलो, आटा ना होता तो रोटी कहाँ से होती? आटा किसने बनाया? आटा हमने ही बनाया है। अच्छा, आटा, गेहूं ना होता तो आटा कहाँ से आता? गेहूं किसने बनाया है? आप बोलो। किसान कहोगे आप, तो भाई किसान ने कैसे बनाया है? किसान ने बनाया नहीं है, उसने अपना एक तरह का काम किया है कि पानी दिया है, कि बीज लगाए हैं, लेकिन वो अपनी योग्यता से आए हैं, और वह सब पुद्गल का परिणमन है, उसमें किसान का परिणमन। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम और आप समझेंगे तो दिल दिमाग की गुत्थियां खुलती हैं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया से मिलने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने आप से मिलने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। भगवान की शांत मुख मुद्रा यही तो कह रही है, गप बसा, चुप बैठिए। जो जितना बोलता है वो उतना उलझता है, और जो जितना शांत रहता है वह इतना निर्मल होता है। तो कर्तापना नहीं लेना है, इसलिए हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। फिर अंतर्मुख मुद्रा, आंखें भी बंद हैं। बोलो, जो अवधि ज्ञान की शक्ति से देख करके, जान करके भी आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई, अनंत भावों में कई भाव देव के हो चुके। देवताओं सब कहाँ गए? हार मुकुट निकाल के रख दिए।
अभी तो आप स्थापना केंद्र बने हैं, असल में भी यह जीव कितने बार देव पर्याय में गया और उतनी बड़ी रिद्धियां पाकर के भी इसको संतुष्टि नहीं हुई, तो केवल ये दो आंखों से क्या क्या देख करके संतुष्टि कर लोगे। ध्यान रखना, रेलवे स्टेशन पर आप बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर आप बैठे हैं, देखते तो सब कुछ हैं, लेकिन रखवाली केवल अपने सामान की करते हैं। बराबर। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर सामान लेके आप बैठे हैं, देखते सब कुछ हैं, रखवाली हैं सबकी करते हैं। बल्कि रिश्तेदार का सामान होगा तो कहेंगे भाई तेरे बैग तू संभाल, तेरा सूटकेस का ध्यान तू रख। रखवाली केवल अपने सामान की ही करते हैं। ऐसे ही संसार रूपी स्टेशन पर हमको ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से देखना तो सब कुछ है, लेकिन सुरक्षा रखवाली केवल अपने परिणामों की करना है, अपने परिणामों की रखवाली करना है। શું કરવું છે? काय करने? स्वभाव अपने आत्मा के परिणामों की रखवाली करना है। आप दुनिया की रखवाली नहीं कर सकते। इसने ऐसा कैसे किया, उसने वैसा कैसे किया, ऐसा कैसे हो गया। आप इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो और उलझते जाएंगे। होता ही है, हम नहीं कर सकते दुनिया की रखवाली, हम अपने परिणामों की रखवाली कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा लॉक सिस्टम है, लॉकडाउन। दुनिया का लॉकडाउन हो गया तो बीमारियां भाग गईं। अगर हमने इंद्रियों का लॉकडाउन कर दिया तो कर्म भाग जाएंगे, कसाय भाग जाएंगे। केवल आंखें ही बंद कर लो तो आधे संसार से मुक्त हो गए। और अगर भेद विज्ञान पूर्वक के हो गया इंद्रिय विजय, तो ज्ञानी चक्रवर्ती के यहाँ सुदर्शन चक्र उत्पन्न होता है। बराबर। चक्रवर्ती के यहाँ सुदर्शन चक्र उसकी आयुधशाला में उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है कि चक्रवर्ती का चक्रवर्ती बनना निश्चित है। अब यह राजा चक्रवर्ती बनेगा। जिसको सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ है वो चक्रवर्ती बनेगा, और जिसे सुदर्शन सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है वह सिद्ध बनेगा, निश्चित है। जिसे भेद विज्ञान हुआ है, भेद ज्ञान पूर्वक आंख बंद करके बैठा है, सहज बैठा है ज्ञानी, एक ना एक दिन यह जीव सिद्ध होगा। हम उस तरफ की दिशा का पुरुषार्थ करें। संसार में बहुत जीव हैं, बहुत सोच है, बहुत मान्यताएं हैं, बहुत वृत्तियां हैं, बहुत प्रवृत्तियां हैं। उन सब चीज़ों को ठीक करने के जंजाल में पड़ेंगे तो हम और बिगड़ जाएंगे, उल्टा हमारा और नुकसान होगा। हम केवल अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करें, अपने योग और उपयोग को सही दिशा में लेके चलेंगे, सबका मंगल हो। और केवल इस संसार के रेलवे स्टेशन पर हम अपने आत्म परिणाम रूप सामान की ही रखवाली करें तो मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।